नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं विशेष जो संयोग हो रहा है 5 ग्रहों का। और ऐसा संयोग कभी कभी होता है क्योंकि शनि 30 साल बाद इस राशि में आए हैं, गुरु 12 साल बाद, और ऐसे में सारे 5 ग्रह, वो भी बहुत बड़े बड़े ग्रह, मतलब कि गुरु, शनि, सूर्य 11 तारीख तक रहने वाले हैं, बुध, शुक्र, चंद्र भी वहाँ बसंत पंचमी के आसपास पहुंचेंगे। तो ऐसे में इतने सारे ग्रहों का चतुर्थ भाव में, मतलब कि केंद्र भाव में, और वहीं पर उनका स्वामी भी है, तो एक विशेष संयोग, पंचग्रही योग, छठा ग्रह भी है वहाँ पे, वो जो बना हुआ है आपका, उसका रिजल्ट आपके लिए क्या आएगा, विशेषकर इसी पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि एक महायोग है, महासंयोग है, कभी कभी बनता है, और ओवरऑल पूरे मानव जो समाज है उसमें भी इसका बड़ा रिजल्ट आना है। कार्य में बड़ी उथल पुथल आने वाली है, बहुत सारे लोगों का कार्य लगेगा, कुछ का बदलेगा। जो एरिया है गवर्नमेंट में बड़ी उथल पुथल आएगी, बड़े डिसीजन लिए जाएंगे संसार में। पर आपके लिए क्या लेकर आए इसकी हम बात करेंगे। आपकी ढैया चल रही है, आपके राहु का गोचर भी बहुत अच्छा नहीं है, पर इस सब के बावजूद अब ये जो महीना है इसमें बहुत सारी कुछ खूबसूरत चीजें आ चुकी हैं, जैसे कि मंगल का रोचक महापुरुष योग सप्तम भाव में। ये मांगलिक दोष नहीं है, ये मंगल सप्तम में होते हैं, थोड़ा एग्रेशन बढ़ा सकते हैं, एनर्जी ला सकते हैं, पर ये मंगल अपनी ही राशि में बैठकर मंगल का रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। उधर शनि की ढैया जरूर है, पर वो अपनी ही राशि में बैठकर सस महापुरुष योग बना रहे हैं। राशि वालों के लिए ढैया है, लग्न वालों के लिए ढैया नहीं है, पर फिर भी शनि का गोचर थोड़ा मेहनत तो कराता ही है। पर फिलहाल में क्या हुआ है, वहां सिर्फ शनि नहीं रहे, वहां गुरु तो आ ही गए। गुरु जो कि आपके पराक्रम के कारक हैं, रोग ऋण शत्रु के भी हैं, मेहनत के कारक हैं, वो तो वहां पर हैं ही। पर गुरु का गोचर भी चतुर्थ में बहुत विशेष नहीं माना जाता। पर बुध जो आपके भाग्य के स्वामी है वो वहां पर हैं। शुक्र जो आपके लग्न के स्वामी है वो भी वहां पर हैं। तो ऐसे में ये सारे के सारे ग्रह और चंद्रमा जो कि कुछ ही 2.5 दिन रहेंगे, जो कि आपके कर्म पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, वो यहां पर हैं। और 11 तारीख तक सूर्य जो कि आपके अवार्ड्स, प्रमोशन, किसी इच्छा की पूर्ति होना, लाभ का होना, प्रेरणा, एस्पिरेशन और लाभ, जो जीवन में पैसे का, धन का लाभ, उसके मालिक हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और जो धन भाव का स्वामी है, जो पैसे के भाव का स्वामी है, वो रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठा है। तो बहुत अच्छी संभावना ये महीना लेकर आया है। और यहाँ से ये सारे जो योग हैं वो 10th भाव को देख रहे हैं, पद के, प्रतिष्ठा के, प्रमोशन के, समाज में स्थिति के, आपके कर्म के, आपकी उपलब्धियों के भाव को देख रहा है। तो कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है, कार्य पद प्रतिष्ठा में आपका नाम रोशन हो सकता है, मतलब कि आपका किया हुआ कोई चीज बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हो सकती है। आप किसी चीज़ के लिए अगर ट्राई कर रहे थे तो कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको फेम वगैरह मिल सके, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके, और आप उसके लिए प्रयत्न कर रहे तो वो हो सकती है। देखिए, अगर प्रयत्न ही नहीं कर रहे, मतलब एग्जाम के लिए अगर आपने ट्राई ही नहीं किया, तो निकलेगा क्या? ये तो है। शेर कितना भी बड़ा तगड़ा बहुत अच्छा हो, अगर सोता रहेगा तो हिरन उसके मुंह में नहीं आएगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। ऐसा हमारी स्वयं की रामायण कहती है, ऐसी भगवत गीता कहती है। पर्वत झुकते नहीं, झुकाने पड़ते हैं। परिवर्तन आते नहीं है, लाने पड़ते हैं। मतलब पर्वत है, पर्वत को आप मान लीजिए एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ी उपलब्धि, तो वो आएगा नहीं, लाना पड़ेगा, एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा सोच के। अगर अवरोध तो आएंगे ही, तो फिर उनसे हट के निकल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप पर्वत को झुका सकते हैं। आप ये उम्मीद करें कि पर्वत स्वयं झुकेगा और आप उस पार चले जाएंगे, तो बेवकूफ़ी है। अच्छी कुंडली होने के बावजूद आपको मेहनत कर कर ही ऊपर जाना है, मेहनत करके ही आप ऊपर जा सकते हैं। अगर बुरी कुंडली है, थोड़ी सी बुरी नहीं कह सकते, थोड़ा सा इस लाइफ में स्ट्रगल लिखा है ताकि आप और उन्नत हो सकें, ताकि आप बहुत सारी शिक्षाएं देख सकें, क्योंकि ऊपर वाले की योजना कुछ और होती है। तो उसमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतना बात है। उसमें और भी जोश चाहिए, और उसमें आपकी प्रवृत्ति और थोड़ी सी कम होंगी। अगर कुंडली वैसी है, मतलब आलस, पहले से ही आलस है, ऊपर से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, तो होगा क्या,
प्रवृत्तिवश व्यक्ति कोशिश ही कम करेगा, ऊपर से भाग्य भी थोड़ा कम साथ देगा और हम कहेंगे भाई देखिए तो कुंडली खराब थी। पर अगर व्यक्ति अपने भाग्य को अपने हाथ में ले, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल गांठ बांध ले और अपने लक्ष्य की प्रति अटूट परिश्रम करे, तो नथिंग इज पावरफुल देन विल ऑफ द मैन। ये विवेकानंद और महान लोगों ने कहा है कि कोई भी चीज इतनी शक्तिशाली नहीं है जो मनुष्य की इच्छा शक्ति से महत्वपूर्ण है। अगर कोशिश की जाए तो लोग भगवान को पा लेते हैं, तो सफलता तो छोटी चीज है, पर वो कोशिश जी जान से होनी चाहिए, एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। खैर, यहाँ से इतने सारे जो ग्रह हैं, ये बात तो तय है कि बहुत अच्छा योग आपके लिए ला रहे हैं, पर इसको प्रवज्जा योग भी कहते हैं। जब केंद्र में इतने सारे ग्रह साथ में बैठे हो और वहां का दशम का स्वामी भी हो, तो उसको प्रवज्जा योग भी कह देते हैं। चंद्रमा यहाँ 2-3 दिन के लिए आएंगे, पर प्रवज्जा योग बनेगा तो सही, और इतने सारे योग केंद्र में हो, इसको प्रवज्जा योग भी कहते हैं। प्रवज्जा योग साधु संतों के लिए होता है, महंतों के लिए होता है, जो लोग संसार को छोड़ देते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, केंद्र तो कार्य को दिखाते हैं, कर्म को दिखाते हैं, और ऐसा योग बनने पर साधु संत क्यों बन जाते हैं लोग? जिनकी जन्म पत्री में हो वही बनते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ गोचर में बना है। पर अगर आपकी कुंडली में है और गोचर में बन रहा है, तब भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिल से साधु बनते हैं, दिल से संत बनते हैं, वो अपनी एक सही राह चुनते हैं, भटक नहीं जाते हैं। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कर्म करना है, उनकी बहुत ज़्यादा रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, तब वो पाते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे करने योग्य है। आत्मा के लिए तो कोई कर्म है नहीं, मन के ही सभी कर्म है। तो जब वो इस बात को जान जाते हैं कि ऐसा कोई खास कर्म है ही नहीं कि जिसके लिए मैं ये समय बहुत ज़्यादा उसमें लगाऊं, जो एकमात्र कर्म है वो ईश्वर को जानना, खुद को जानना है, तो वो उस पाथ की तरफ चले जाते हैं, जान पूछ कर, सोच समझ के, महसूस करके जाते हैं। ऐसे ही नहीं जाते, सुनकर नहीं जाते, खुद इस बात को फील करके जाते हैं। तो उसको प्रवज्या योग भी बोलते हैं। वो बन जरूर रहा है, पर उससे आपको करने की कोई बात नहीं है। आपके लिए तो सिर्फ ये अच्छी बातें ही लेकर आया है, सही बातें ही लेकर आया, पद प्रमोशन को दिखाता है। घर, भूमि, वाहन, खेत आदि के खरीदने के बहुत ज्यादा योग बने हुए हैं यहाँ पर, और उससे लाभ के भी हैं। मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि बेचना चाहते तो उससे लाभ के भी यहाँ पर योग हैं। ऊपर से मंगल का भी आपका कह सकते हैं कि काम नाम का योग बना हुआ है। काम नाम का योग जो फल दीपिका में दिया गया, इसके साथ साथ रोचक नाम का महापुरुष योग दिया गया। ये भी आपके पद प्रमोशन, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लाभदायक रहेगा, अच्छा रहेगा। अब इसका थोड़ा सा अगर हमको उपयोग बढ़ाना है तो क्या करें? रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बेस्ट रेमेडी है रुद्राभिषेक, जो इसको थोड़ा एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेशन होता है किसी चीज़ को, है तो पहले से ही, जैसे आग थोड़ी सी तो है, इसको थोड़ी सी हवा दी जाए तो बढ़ जाती है, इस तरह से। तो रुद्राभिषेक, क्योंकि शनि की राशि में, शनि काल है तो शिव महाकाल है, उनकी पूजा बिल्कुल। दूसरी महाकाली, माता काली की पूजा कर सकते हैं। माता काली वक्त को, समय को नियंत्रित करती हैं, और शनि समय के अनुसार आपको फल देते हैं। तो माता काली की पूजा, भोलेनाथ की पूजा जो है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है इस सिचुएशन में। तीसरी श्री कृष्ण, क्योंकि शनि श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए अभी तो श्रेष्ठ है ही। बाकी आपकी जन्म कुंडली में भी अगर मकर राशि में बहुत ज़्यादा या कुंभ राशि में बहुत ज़्यादा ग्रह हैं राशि चार्ट में या नवांश चार्ट में, उस केस में भी आपको भोलेनाथ की पूजा, माता काली की पूजा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लगेगी। उससे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये था आपके लिए तुला राशि के लिए पंचग्रही योग का जो रिजल्ट है, हम क्या कर सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए और कैसा वो आपके लिए रहेगा। मुझे आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर। जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कोई सलाह है तो उसको अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।